हेलो स्टूडेंट्स। कल फर्स्ट मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था साखियाँ कबीरदास जी का। आज मैं आपको उन्हीं कबीरदास जी का सबद पद पढ़ाने जा रही हूँ। इस पार्ट में साखियों में इन्होंने मनुष्यता के ऊपर कई बातें कही थी। इन्होंने किसी भी जाति या धर्म को कबीरदास जी बढ़ावा नहीं देते हैं। वे मनुष्यता के ऊपर ही बात कहते हैं और वो निर्गुण भक्ति शाखा के उपासक हैं। निर्गुण भक्ति के उपासक हैं। शब्द इन्होंने 2 दिया है। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसमें इन्होंने 2 शब्द पद दिए हुए हैं, जिसमें से पहला है मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी हो तो तुरते मिल्यों पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भय साधो सब श्वासों की श्वास में। इसमें कबीरदास जी ये कहते हैं कि ईश्वर कहते हैं कि मुझे बंदे तू कहाँ ढूंढता है। मुझे मनुष्य को कहते हैं कि तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ, तुम्हारे ही हृदय में विराजमान हूँ। ना मैं किसी देवालय में हूँ, ना मैं देवालय ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना ही मैं किसी देवालय में हूँ, ना ही मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना मैं किसी कैलाश पे हूँ, ना ही काबे में हूँ, ना तो कौने क्रियाकर्म में नहीं योग वैराग में, और ना ही मैं किसी क्रियाकर्म। क्रियाकर्म का मतलब जो पूजा पाठ, जो हम पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं ईश्वर की भक्ति करने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए जो हम पूजा पाठ कर्म कर, उसके लिए क्रियाकर्म का प्रयोग किया गया है। ना तो मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ, ना ही मैं योग वैराग में हूँ। वैराग से यहाँ का अर्थ है जो घर बार छोड़ के संन्यास पे चले जाते हैं, साधु संत बन जाते हैं, उनके लिए कि मैं किसी योग वैराग में भी नहीं हूँ। खोजी हो तो तुरंत मिली हूँ पल भर की तलाश में। अगर तुम मुझे खोजना चाहोगे तो मैं पल भर की ही तलाश में मिल जाऊंगा। इतना क्रियाकर्म पूजा पाठ या आडंबर रचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारे ही अंदर विराजमान हूँ। तुम मन से मुझे खोजोगे तो मैं पल भर की ही तलाश में तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा, मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भय साधो सब श्वासों की श्वास में, मतलब मैं तुम्हें पल भर में मिल जाऊँ, क्योंकि मैं हर सांस में, हर कण में, श्वासों की सांस यानी हर कण में, प्रत्येक कण में मैं विराजमान हूँ। तो तुम्हें मुझे इधर उधर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं प्रत्येक सांस में हूँ, हर कण में हूँ और हर जगह विद्यमान हूँ। और दूसरा है शब्द का इन्होंने जो बोला है, बताया है शब्द, वो है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परी घर उपरी, कुबति का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निष्काया, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। इसमें इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट किया है। उन्होंने ज्ञान की तुलना किससे करी है? आंधी से करी है। उन्होंने आंधी से करते हुए ये कहा है कि जिस तरह आंधी चलती है तब कमज़ोर पड़ती हुई झोपड़ी की चारों ओर की जो दीवारें हैं वो गिर जाती है, कमज़ोर होती हैं तो वो गिर जाती हैं। और माया रहे न बांधी, माया रहे, माया रूपी जो रस्सी होती है वो भी बंधी नहीं रहती है, टूट जाती है। टाटी जो वो बाँस की फंटियों की बनी हुई जो दीवार होती है उसको बोलते हैं। हित चित की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परी घर उपारी, कुबति का भांडा फूटा। इसमें वो कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जब बंधन से मुक्त हो जाता है और जो खंभे होते हैं वो सारे धराशायी हो जाते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। और बलिंडा यानी कि बलिंडा जो छत को गिरने से रोकने वाली जो लकड़ी का टुकड़ा होता है,
जो खंभे को जोड़ता है उसको बलिंडा कहते हैं, वो भी टूट जाता है और छत क्या होती है, गिर जाती है। और सारा रखा हुआ सामान तृष्णा छानी परी घर उपारी कुबुद्धि का भांडा फूटा, यानी तृष्णा रूपी जो छत होती है वो भी गिर जाती है और कुबुद्धि का भांडा फूट जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का लालच जो है वो मिट जाता है और मन का समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। परंतु जिनके घर मजबूत होते हैं, यानी कि जोग जुगत कर संतो बांधी निर्चू चूहे न पानी, मतलब जो संतों का साथ करते हैं, यानी जिनका घर मजबूत होता है, उनके मन में कोई कपट नहीं होता है, साधु स्वभाव के होते हैं, उन्हें आंधी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कूट कपट काया निष्काया हरि की गति तब जाड़ी, यानी कि उनके ऊपर आंधी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उनका कूट कपट सारी जो काया है वो नष्ट हो जाती है जब हरि गति से जो आंधी चलती है, ज्ञान की आंधी चलती है, तो सारी काया नष्ट हो जाती है। आंधी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आंधी के बाद जब वर्षा सारी चीज़ें धुल जाती है, उसी तरह ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन निर्मल हो जाता है, व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है।